तो नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी जो है बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम की जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और उसी एग्जाम को और बेहतर बनाने के लिए हम लाए हैं संस्कृत के जितने भी चैप्टर बाय चैप्टर है उन सभी चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम का समय बहुत कम है और उसी एग्जाम को देखते हुए हमने क्या किया कि जितने भी बहुत सारे जो है स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, कमेंट करते हैं और कहते हैं कि सर जो है इंग्लिश में, सॉरी, संस्कृत जो है वो संस्कृत में किस प्रकार से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं चीज को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, कि आखिर आप जानिए कि संस्कृत में जो है किस प्रकार से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और साथ ही जो है चैप्टर बाय चैप्टर जब आप ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा तो आपका एक भी जो है संस्कृत से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, मैं इतना जो है आपको जो है विश्वास दिलाता हूं। और साथ ही जो है हम आज जो है चैप्टर बाय चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहे और साथ ही जो है इस वीडियो का जो है आप बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं और साथ ही जो अपने एग्जाम को बेहतर बना सकते हैं। तो आज का हमारा सेशन है, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और सेशन को हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि समय भी आपका भी कम है, आपका भी जो है कुछ समय का जो है बहुत ज्यादा महत्व है। तो उसी को हम देखते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे बिहार बोर्ड 10th क्लास जो है संस्कृत का चैप्टर 1 है। ठीक है, मंगलम और मंगलम चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जितना भी है उन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी जो है रेडी है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन है, कहता है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। उपनिषद के जो है वो रचनाकार कौन है। यहाँ ऑप्शन है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास और कालिदास। ठीक है, तो यहाँ जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जब भी अगर उपनिषद का पूछे, अगर उपनिषद का रचनाकार पूछे या तो मंगलम पाठ का रचयिता पूछे, ठीक है, तो सीधे आप याद रखिएगा कि मंगलम पाठ का जो रचयिता है, याद रखिएगा महर्षि वेद, इसका वेद व्यास जी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। ठीक है, इनका जो पूरा नाम है याद रखिएगा, महर्षि महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, वेद व्यास। ठीक है, इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। ठीक है, और शॉर्ट में याद रखिएगा सीधे वेद व्यास। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और याद रखिएगा विदुर नीति जो है यहाँ पे महात्मा यानी इस किस चैप्टर में है, इस किस चैप्टर में है महात्मा विदुर की जो है वो, याद रखिएगा कि ये हस्तिनापुर का सबसे जो है महान जो है क्या वो मंत्री था। ठीक है, मंत्री यानी विदुर जी। ठीक है, और आप जवाब दीजिए यहाँ पे, याद रखिएगा। और साथ ही जो है अगर महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में कहा तो वाल्मीकि जो है याद रखिए रामायण के रचयिता है। रामायण के रचयिता अगर पूछेंगे कौन, तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि। उसके बाद इनका जो है अगर पूछेगा मंगलम पाठ का रचयिता, या पूछ दे कि अगर उपनिषद के रचनाकार, ठीक है, अगर वेद के रचनाकार, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, इनका ही। ठीक है, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझे। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे चैप्टर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मंगलम चैप्टर के बारे में कुछ बतला देते हैं। याद रखिएगा कि अगर मंगलम, मंगलम अगर चैप्टर कहे, इससे क्वेश्चन जो है मंगलम में याद रखिएगा कि 5 जो है श्लोक है। ठीक है, कितना श्लोक, तो 5। ठीक है, 5 कितना है, 5 क्या है, तो श्लोक। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, 5 जो है एक श्लोक है। उसके बाद अगर उपनिषद की चर्चा किया जाए, उपनिषद यानी मंगलम पाठ में कितने उपनिषद का चर्चा किया है, तो याद रखिएगा 4। ठीक है, ये उसके बाद यहाँ पे अगर इसी से रिलेटेड याद रखिएगा कि अगर पूछेगा कि वेद कितना, तो वेद रखिएगा याद 4। उसके बाद अगर वेदांग पूछ दे तो याद रखिएगा 6। वेदांग कितने, तो 6। और कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो याद रखिएगा शिक्षा, शिक्षा व्याकरण कल्प, कल्प ज्योतिष निरुक्त और एक आधा छंद। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा कि 6 गो वेदांग होता है, 6 गो यानी 4 गो जो है वेद होते हैं। अगर पूछ दे आश्रम कितने, आश्रम कितने, तो याद रखिएगा 4। वर्ण पूछ दे वर्ण कितना, तो याद रखिएगा 4। अगर पूछ दे, अगर इसी में एग्जाम में कई बार पूछ देता है कि बतलाइए कि उपनिषद की संख्या कितना, उपनिषद, उपनिषद की संख्या याद रखिएगा 108। लेकिन इन 108 में से जो है वो 4 उपनिषद का वर्णन किया गया है मंगलम पाठ में। ठीक है, मंगलम पाठ में कौन कौन का सा याद रखिएगा, तो पहला जो है याद रखिएगा ईसा वास्य उपनिषद, ईसा वास्य उपनिषद, यहाँ पे जो है ईसा वास्य उपनिषद। दूसरा अगर पूछे तो याद रखिएगा कठ उपनिषद, कठ उपनिषद। उसके बाद अगर तीसरा पूछे तो याद रखिएगा, उसके बाद है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। उसके बाद एक आता है श्वेता स्वतर उपनिषद। ठीक है, श्वेता, श्वेता स्वतर उपनिषद। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये 4 जो है उपनिषद का यहाँ पे जो है क्या किया गया है, वर्णन किया गया। ठीक है,
इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब बढ़ते हैं। इसमें जो है आपको एक आध ऑब्जेक्टिव जो है टाइप जो क्वेश्चन है वो आप पर भी छोड़ देंगे कि आप जो है कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए महर्षि वेदव्यास। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, तो यहाँ पे याद रखिए मंत्र की संख्या पूछे तभी हम जस्ट पढ़ा, तो क्या होता है इसका आंसर, तो याद रखिएगा कि 5 5 को जो है वो मंत्र है। श्लोक पूछे, मंत्र पूछे, या आप ध्यान रखिएगा 5। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि अणु से छोटा कौन है। अणु से छोटा कौन है, तो याद रखिएगा इस चैप्टर में जो है आत्मा के बारे में बताया गया है और कहा गया है आत्मा के बारे में कि आत्मा जो है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म। ठीक है, आत्मा जो है क्या है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान। ठीक है, जो और आत्मा जो निवास करता है जंतुओं के हृदय रूपी गुफा। ठीक है, तो यहाँ से कई तीन प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे अणु से छोटा कौन है, तो याद रखिएगा आत्मा। ठीक है, अगर पूछेगा महान से महान क्या है, तो भी इसका आंसर होगा आत्मा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किसकी जय होती है। किसकी जय होती है, तो याद रखिएगा कि हम लोग जानते हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, हमेशा सत्य की जीत होती है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे तो याद रखिएगा सत्य आंसर हो जाएगा इसका, क्या, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्या आपका जो है यहाँ तक जो है क्वेश्चन जो है सभी का जो है सही जा रहा है। ठीक है, सभी जो है आप जरूर से जरूर कमेंट करिएगा कि आपका जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है वो सही हुआ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि बहती नदी कहाँ मिल जाती है। सरोवर में, नदी में, समुद्र में, तालाब में। ठीक है, नदी में, समुद्र में, नदी में, समुद्र में, सरोवर में और तालाब में। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, आप ध्यान पूर्वक याद रखिएगा कि इस चैप्टर मंगलम चैप्टर में जो है वो कहा गया है कि जिस प्रकार से नदी अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, यानी नदी कहाँ मिलती है, समुद्र में। ठीक है, तो कहता है जिस प्रकार से नदी यानी अपना नाम और रूप को छोड़कर विलीन हो जाती है, यानी समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार से जो विद्वान पुरुष होते हैं वो अपने नाम रूप को छोड़कर वो दिव्य को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है, यानी विख्यात हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यानी किसी जैसे बहुत सारे ऐसे लेखक होंगे जिसका जो है देखने में जो है क्या क्रूप लगते होंगे, यानी अच्छा नहीं देखने में लगता है, लेकिन फिर भी उनका जो है सौंदर्य को त्याग करके, लेकिन फिर भी जो है जैसे आप मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानिए। ठीक है, कि वो भी एक बड़े जो है वो कवि है। ठीक है, जो उन्होंने उनका जो है आंख कान और खराब होते हैं, वो भी रूप है, लेकिन फिर भी जो है अपने काव्य की जो रचना कर रहे हैं, जिसके कारण उनके जो है पूरे चारों तरफ काव्य चल रहा, उनके बारे में पढ़ा जाता है, विख्यात। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे कहा गया है, अच्छा सपोज कीजिए ये क्या है, एक समुद्र है। ठीक है, ये क्या है, एक समुद्र है। अगर याद सपोज करिए कि इधर से अगर कोई आया गंगा नदी, गंगा, इधर से आ गया समझिए कि यमुना, इधर से आ गया समझिए कि सरस्वती। ठीक है, कोई भी सी नदी। ठीक है, अगर ये सभी नदी जो आया और समुद्र में मिल गया, तो क्या इस समुद्र का कोई नाम में परिवर्तन हुआ। ठीक है, नाम में क्या परिवर्तन हुआ, तो नहीं। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि क्योंकि इसका जो है नाम यानी जो है गंगा का पानी आया, लेकिन उसका पहले जब गंगा में थे तो उसका अस्तित्व था। ठीक है, जब जैसे ही वो गंगा से हटा तो याद रखिए इसका जो अस्तित्व खत्म हो गया, यानी अपना नाम रूप को सबको त्याग दिया और समुद्र में विलीन हो गया। उसी प्रकार से विद्वान लोग जो है अपने नाम रूप को छोड़कर दिव्या को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका बहती नदी कहाँ मिलती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, सी इज करेक्ट। सी इज करेक्ट, समुद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है क्वेश्चन, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित रहता है, तत्व, शरीर, देवता, राक्षस। ठीक है, इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, अगर याद रखिएगा यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा जंतु के हृदय रूपी में गुफा में कौन निवास करता है, तो याद रखिएगा इसका आत्मा। ठीक है, आत्मा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, आत्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद कहता है देवलोक का मार्ग किस, यानी देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, सत्य से, असत्य से, क्रोध से, मोह से। ठीक है, इसका तो आंसर जो है आप पढ़िए, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो इसका आंसर पता लग जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यानी देवलोक का मार्ग यानी स्वर्ग लोक का मार्ग तभी प्राप्त होता है जब क्या करेगा, सभी सत्य पर चलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त होता है, तो याद रखिएगा सत्य से, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला कहता है सत्यम से यानी सत्य से क्या प्राप्त होता है। ठीक है, सत्य से क्या प्राप्त होता है, पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, याद रखिएगा सत्य से किसकी प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा देवलोक की। ठीक है, देवलोक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला जो है हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेते हैं, मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे तो इसका याद रखिएगा कि मृत्यु को वश में वही व्यक्ति कर सकते हैं जो क्या हो, विद्वान हो, बहुत विद्वता हो। ठीक है, जिसके अंदर जो ब्रह्म का निवास हो। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी इज करेक्ट, विद्वान। चलिए यहां तक समझ में आ रहा है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि किसकी जय नहीं होती है, अर्थात किसकी विजय नहीं होती है। ठीक है, किसका गान नहीं होता है, तो सत्य की, असत्य की, क्रोध की, मोह का। ठीक है, जल्दी जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा अगर किसकी किसकी जय नहीं होती है, तो याद रखिएगा असत्य की। ठीक है, सत्य की यानी सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं। ठीक है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि लिखा गया है सत्यमेव जयते नानिरितम, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कहता है कि उपनिषद में किसका यानी उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, स्वपुरुष, स्व विषय की यानी अपने विषय की, पर पुरुष मतलब दूसरे पुरुष यानी दूसरे पुरुष की, देव पुरुष, देवलोक यानी देव पुरुष की, परम पुरुष की। ठीक है, तो यहाँ जवाब दीजिए, इसका जब भी अगर पूछेगा तो आपको लगता होगा, आप सभी का आंसर आ रहा होगा क्या, यहाँ पे जो है देवलोक। ठीक है, तो देवलोक इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, देवलोक इसका आंसर नहीं होगा। तो याद रखे परम पुरुष। ठीक है, परम पुरुष कहने का मतलब जो विद्वान हो, ठीक है, जिसके अंदर ब्रह्म का निवास करता हो, उन ब्रह्म यानी जो उन परम पुरुषों की यहाँ पे क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, उपनिषद की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा यहाँ ऑप्शन है 109, 108, 105, 111। और जब भी पूछेगा उपनिषद की संख्या तो हमने जस्ट शुरुआत में ही चर्चा किया था, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी इज करेक्ट यानी 108। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, आत्मा के गूढ़ रहस्य का यानी रहस्य की किसमें व्याख्या की गई, यानी आत्मा के बारे में किसमें कहा गया। ठीक है, आत्मा के बारे में जो है वो किस में कहा गया है, तो याद रखिएगा कि जब भी अगर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जब भी अगर इस तरह से पूछेगा तो याद रखिएगा कि मुंडकोपनिषद में से। ठीक है, या इसको ध्यान में रखिएगा, मुंडकोपनिषद में। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, या इसको एक बार जो है देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है या मुंडकोपनिषद। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें जो है लिखा गया है ईशावास्य उपनिषद में, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्यापिहित मुखम तत्वम पुष्पा सत्य धर्माय दृष्टि। ठीक है, यानी सूर्यदेव से आग्रह किया गया है यानी प्रार्थना किया गया है कि हे प्रभु यानी हे सूर्यदेव, हे सूरज या सूर्य, कि आप जो है यानी इस संसार में जो है यानी सत्य का मुख जो है वो जो सच्चाई है वो सोने के पात्र द्वारा ढक गया है, अर्थात मूल्य वस्तु द्वारा ढक दिया गया है। इसलिए इस ढके हुए आवरण को हटा दीजिए ताकि हम क्या करेंगे, सत्य को और धर्म को जान सकें। ठीक है, जैसे आपने देखा एग्जांपल देखा होगा कि देखते होंगे कि आप जो है कोई गाड़ी से अगर कोई गाड़ी से जाता है तो जो है कोई पुलिस जो है वो पकड़ लेता है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही होता है उसके पास उसको पता है कि उस व्यक्ति के पास ना लाइसेंस है, लाइसेंस नहीं है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति क्या करता है कि जेब में से 100 रुपया निकाल के दे देता है, बस उस सत्य जो होता है उसको क्या दबा दिया जाता है और कहता है उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप जवाब दीजिएगा। ठीक है, उसको हम छोड़ देंगे। परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, कठोपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मुंडकोपनिषद। ठीक है, इसका जो है कमेंट में आंसर कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो पहला जो है याद रखिएगा, पहला जो श्लोक है जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, कहता है हिरण्मयेन पात्रेण, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितम मुखम। ठीक है, उसके बाद तत्वम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्यापिहितम तत्वम पुष्पा सत्य धर्माय दृष्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापिहितम मतलब होता है ढका हुआ। ठीक है, मुख मतलब होता है मुख, यानी इसका मतलब होता है, कहता है कि सत्य का मुख जो है वो सोने के पात्र से क्या हुआ है, ढका हुआ। हिरण्मय पात्रेण कहे, हिरण्मय पात्रेण अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कहेगा कि सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तो याद रखिए हिरण्मय पात्र। अगर हिरण्मय पात्र अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो याद रखिएगा सोने का पात्र, सोने का पात्र। अगर सोने का पात्र भी अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो याद रखिएगा ज्योतिर्मय पात्र, ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय
पात्र, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे याद रखिए मुख्य रूप से इसका मतलब हो गया है मूल्य वस्तु, ठीक है, जिससे मूल्य वस्तु हो यानी जिसका मूल्य हो उस पर उसके द्वारा जो है क्या गया सत्य को छुपा लिया गया है, ठीक है, कोई भी जो है वो सत्य नहीं बोलना चाहता, सत्य का जो है वो यानी सभी सत्य का विरोध कर देता। चलिए तो यहाँ पे सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है, तांबा, चांदी, लोहा, हिरण्मय, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य का खजाना कहाँ है, सत्य का खजाना कहाँ है, तो याद रखिए पृथ्वी लोक पर, नरक लोक पर, देवलोक पर, तो यहाँ पे याद रखिए सत्य का खजाना कहाँ है, तो स्वर्ग लोक पर, ठीक है, यानी देवलोक पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए पहला श्लोक है, हिरण्मयेन पात्रेण यानी हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य शापिहित मुखम सत्य धर्माय दृष्टाय, बीच में डैश है, ठीक है, पूरा श्लोक है, कहता है कि मंत्र में किस उपनिषद से स्वीकृत है यानी लिया गया, ठीक है, तो याद रखिए ये जो है किस उपनिषद से पूछेगा जब भी, तो याद रखिएगा कि ईशावास्य उपनिषद, यानी पहला जो उपनिषद है उसी से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अनोर्नियान महतो महियान, अनोर्नियान महतो महियान, यानी ये जो है यानी इसका पूरे होता है अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतु निर्हित गुहाया, ठीक है, यानी इसका मतलब होता है कि यानी आत्मा जो है वो छोटा से छोटा, महान से महान, और आत्मा का जो निवास होता है जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, ठीक है, इसका पूरे होता है। चलिए तो इसका ध्यान में रखिएगा कि जब भी अगर पूछेगा तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, तो अनोन्य आत्मा के बारे में किसमें किया गया है, तो याद रखिएगा कठ उपनिषद से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि सत्यमेव जयते नामक मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, यानी सत्यमेव जयते ना निरितम किस उपनिषद से लिया गया, ठीक है, तो इसका जो है जवाब जो है आप 2-3 क्वेश्चन का जो है जवाब आप दीजिए, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, इसका जो है भी जवाब दीजिए कमेंट में, ताकि हम भी तो देखें आप जो है कितना पढ़ रहे हैं। चलिए